हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया एडवेब्स में। इस वीडियो में मैं आपको ड्राइंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ। अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी ड्राइंग सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम फेस की शेडिंग किस तरह से करें जिससे कि वो रियलिस्टिक दिखे, और कौन कौन से ज़रूरी टूल्स हैं जिनकी मदद से हम फेस को, ड्राइंग को रियलिस्टिक दिखा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ड्राइंग भी काफ़ी इम्प्रूव होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अभी यहाँ मैं जो बताने जा रही हूँ ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि हम एक्यूरेट आउटलाइन कैसे बनाएं। अगर आप एक्यूरेट आउटलाइन बनाना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने आउटलाइन के वीडियो की लिंक दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसकी लिंक दी है। और सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कि हम आईज़ की शेडिंग कैसे करें कि वो रियलिस्टिक दिखे, और कौन कौन से ज़रूरी टूल्स हैं जो हमारे पास होने चाहिए। इन दोनों वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो का थर्ड पार्ट। सबसे पहले हम टूल्स के बारे में जान लेते हैं। ड्राइंग के इस पार्ट के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी 2B ग्रेफाइट पेंसिल, 6B ग्रेफाइट पेंसिल, सॉफ्ट चारकोल, सॉफ्ट ड्राई ब्रश, मोनो ज़ीरो इरेज़र, वाइट जेल पेन, नीडेबल इरेज़र और ईयरबड्स। चलिए अब हम देखते हैं कि मैं इन टूल्स का यूज़ कहाँ पर और किस तरह से करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी 2B ग्रेफाइट पेंसिल। हमने पहले भी आइज़ की शेडिंग के लिए 2B ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया था। अब यहाँ भी मैं स्किन को शेड करने के लिए 2B ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इसे हल्के हाथों से अप्लाई करूँगी, प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है, हमें एकदम हल्के हाथों से शेडिंग करनी है। और फ़ोटो को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है कि कहाँ डार्क शेड है, कहाँ लाइट शेड है। और शेडिंग लाइट टू डार्क की जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइट शेडिंग कर ली है। ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी सॉफ्ट ड्राई ब्रश। यहाँ मेरी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड लेयर में यहाँ पर मैं फ़ोटो में पहले ऑब्ज़र्व करूँगी कि कहाँ पर थोड़ा डार्क शेड देना है। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे ज़्यादा डार्क शेड नहीं देना है, इसलिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके ही सेकंड लेयर को भी ड्रॉ करूँगी। इस तरह हमने सेकेंड लेयर को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ डार्क पार्ट है जिसके लिए मुझे और डार्क शेड का यूज़ करना होगा, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 6B पेंसिल का। अब इसे भी हम ब्लेंड कर लेंगे। मैंने यहाँ ब्रश को हल्के हाथों से होल्ड किया हुआ है और मैं बहुत ही हल्के हाथों से अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो ब्लेंडिंग हो वो स्मूथली हो। अब नोज़ में जहाँ मुझे डार्केस्ट पार्ट दिखाई दे रहा है वहाँ मैं सॉफ्ट चारकोल यूज़ करूँगी। हम चारकोल पेंसिल की जगह कोई ग्रेफाइट का डार्क शेड जैसे कि 8B, 10B भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फिर से 2B ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। अब फ़ोटो में नोज़ के ऊपर कुछ टेक्सचर दिखाई दे रहे हैं जिन्हें मैं 2B पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करूँगी। रेफरेंस फ़ोटो में कोई भी डॉट या टेक्सचर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसे ज़रूर ड्रॉ करें। और दूसरी चीज़ कि जब आप डार्क शेडिंग और लाइट शेडिंग करते हैं तो आप दोनों शेडिंग को ड्रॉ करने के बाद अच्छे से मर्ज कर लें ताकि वो अलग अलग ना दिखाई दे। अब यहाँ नोज़ के ऊपर हाईलाइट देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मोनो ज़ीरो इरेज़र। हाईलाइट देने से हमारी ड्राइंग और रियलिस्टिक दिखती है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नीडेबल इरेज़र का। जहाँ शेडिंग ज़्यादा दिखाई दे रही हो उसे थोड़ा कम करने के लिए आप नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हाईलाइट देने के लिए भी हम नीडेबल इरेज़र का यूज़ करते हैं, और टेक्सचर देने के लिए भी हम नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो हाईलाइट दिए हैं और जो हमारी शेडिंग है वो अलग अलग ना दिखें, तो इन्हें मर्ज करने के लिए हम यहाँ पर ड्राई ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। अब नोज़ के ऊपर यहाँ पर लाइट का इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हाईलाइट ज़्यादा दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वाइट जेल पेन का।
अब स्किन को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर फिर से 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पेंसिल को किस तरह से होल्ड किया है। अगर आप पेंसिल को प्रॉपरली होल्ड करेंगे तो आपकी जो शेडिंग है वो भी प्रॉपर दिखेगी। शेडिंग मैं यहाँ पर बहुत ही आराम से कर रही हूँ और पेंसिल को भी मैंने एकदम हल्के हाथों से होल्ड किया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोटो में गाल के ऊपर एक हल्का सा डार्क स्पॉट है, जिसे मैं पेंसिल से मेज़र कर रही हूँ कि ये नोज़ से कितनी दूरी पर है। और ब्लेंडिंग करते वक्त भी हमें ध्यान रखना है कि हम फ़ोटो को देखते हुए ही ब्लेंड करें। जहाँ पर हाईलाइट देना है वहाँ आप एकदम हल्के हाथों से ब्रश को अप्लाई करें। अब मुझे यहाँ पर स्किन में जहाँ भी टेक्सचर दिखाई दे रहे हैं उन्हें भी मैं 2B पेंसिल से ड्रॉ करूँगी। और जब आप रेफरेंस फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखें कि हम जो फ़ोटो सेलेक्ट कर रहे हैं वो ब्लर तो नहीं है। HD फ़ोटो है सेलेक्ट करें जिससे आप जितना भी जूम करें वो उसके पिक्सल ना फटे। अगर रेफरेंस फ़ोटो ब्लर होगा तो हम स्किन पर टेक्सचर नहीं बना पाएंगे, तो हमारी जो ड्राइंग है वो उतनी रियलिस्टिक नहीं दिखेगी। क्योंकि ये टेक्सचर हम जब देते हैं तो इनकी वजह से हमारी ड्राइंग काफ़ी रियलिस्टिक दिखती है। इसलिए रेफरेंस फ़ोटो हमेशा ध्यान से सिलेक्ट करें। अब इसी तरह से मैं यहाँ भी 2B पेंसिल से फर्स्ट लेयर ड्रॉ कर रही हूँ। क्योंकि रेफरेंस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि जो स्किन का शेड है वो बहुत ही लाइट है, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा डार्क शेड की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो मैं 2B पेंसिल की मदद से ही यहाँ पे शेडिंग कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि फ़ोटो के ऊपर कुछ रिंकल्स या लाइंस दिख रही हैं, जिन्हें मैंने आउटलाइन बनाते वक्त ही ड्रॉ कर लिया था। क्योंकि इनका फिर मेज़रमेंट लेने में प्रॉब्लम होती है कि हमें नोज़ से कितनी दूर लेना है, इसे लिप्स से कितनी दूर बनाना है। इसीलिए जब आप आउटलाइन बना रहे होते हैं तभी इन्हें ड्रॉ कर लें। और शेडिंग करने से पहले आउटलाइन को थोड़ा सा लाइट कर लें ताकि शेडिंग के बाद आउटलाइन अलग ना दिखे। फ़ोटो को मैंने पूरा जूम कर लिया है ताकि मुझे स्किन पर जो स्पॉट या डॉट बनाना है वो मुझे प्रॉपर दिखे। मुझे जहाँ भी शेडिंग या डार्क स्पॉट दिखाए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और साथ साथ मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग भी करते जा रही हूँ। ब्लेंडिंग करने के बाद मैं यहाँ पर नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ हाईलाइट देने के लिए। आप रेफरेंस फ़ोटो में देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर लाइट इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, तो उसको ऑप्ट करने के लिए मैं यहाँ पर नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। हाईलाइट देते समय भी हमें ध्यान रखना है, हाईलाइट बहुत ही ध्यान से देना है कि कहाँ पर शेडो है, कहाँ पर लाइट है, ताकि हमारी ड्राइंग रियलिस्टिक दिखे। अब इसी तरह से मैं यहाँ भी 2B पेंसिल से शेडिंग कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। जब हम एक बार शेडिंग कर देते हैं तो हमारी एक लेयर कंप्लीट हो जाती है। और फर्स्ट लेयर ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर टेक्सचर बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि लिप्स के ऊपर यहाँ पे कुछ टेक्सचर दिखाई दे रहे हैं स्किन के, जिन्हें मैं ड्रॉ कर रही हूँ। और इसके लिए भी मैं यहाँ पर 2B पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ। टेक्सचर देने के बाद मैं यहाँ पर इसे ब्लेंड भी कर रही हूँ, क्योंकि जो टेक्सचर हैं वो काफ़ी लाइट हैं, तो इसलिए ब्लेंडिंग करना ज़रूरी है। अब मुझे डार्क और छोटे स्पॉट बनाने हैं, इसके लिए मैंने अपनी पेंसिल को अच्छे से शार्प किया है।
अब स्किन पर जहाँ मुझे हाईलाइट दिखाना है या वाइट स्पॉट बनाने हैं, उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मोनो ज़ीरो इरेज़र का, ताकि स्किन का टेक्सचर रियलिस्टिक दिखे। मैंने जहाँ ब्लैक स्पॉट दिए थे मैं उसके आसपास हाईलाइट दे रही हूँ। अब लिप्स को ड्रॉ करने के लिए भी मैं यहाँ पर 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। अब जहाँ पर भी डार्क शेड दिखाई दे रहा है वहाँ मैं यूज़ करूँगी 6B पेंसिल का। नीचे वाले लिप्स के लिए मैं यहाँ पर फिर से 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। अब लिप्स पर जो डार्क शेडो दिखाई दे रही है उसके लिए मैं यहाँ पर 6B पेंसिल का यूज़ करूँगी। और जो ज़्यादा डार्क पार्ट है, जैसे कि लिप्स के सेंटर में यहाँ पे ज़्यादा डार्क पार्ट है, इसके लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगी। अब मैं यहाँ पर लिप्स की ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ ईयरबड्स का, क्योंकि छोटे पार्ट में ब्रश से ब्लेंडिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम यहाँ पर ईयरबड्स या फिर पेपर स्टम्प का यूज़ भी कर सकते हैं। अब लिप्स के ऊपर हाईलाइट दिखाने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे नीडेबल इरेज़र का। अब मैं दोनों लिप्स पर हाईलाइट देने के लिए यहाँ यूज़ करूँगी मोनो ज़ीरो इरेज़र। अब हम यहाँ 2B पेंसिल का यूज़ करके फेस के बाकी पार्ट को भी इसी तरह से शेड करेंगे। जिस तरह की टेक्सचर हमने लिप्स के ऊपर दिए थे वैसे ही टेक्सचर हम यहाँ भी देंगे। अब मैं यहाँ पर डार्क शेडिंग को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए फिर से 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ भी हाईलाइट देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नीडेबल इरेज़र का। और फ़ोटो के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहीं कहीं पर हाईलाइट दिखाने हैं या फिर वाइट टेक्सचर दिखाने हैं, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मोनो ज़ीरो इरेज़र का। ड्राइंग का इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे फ़ोटो से कंपेयर करके एक बार फिनिशिंग कर लेते हैं। अब इसी तरह से मैं यहाँ भी 2B पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग कर रही हूँ, जैसे मैंने पहले किया था। जहाँ मुझे थोड़ी डार्क शेडिंग दिख रही है वहाँ पे मैं पेंसिल को थोड़ा सा प्रेशर के साथ अप्लाई कर रही हूँ।
और बाकी जगह मैं पेंसिल को एकदम लाइट अप्लाई करूँगी, क्योंकि जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तो हमारी शेडिंग थोड़ी सी डार्क दिखती है। और इसी तरह से हम बाकी बचे हुए पार्ट को भी 2B पेंसिल से शेडिंग करेंगे और साथ साथ हम ब्लेंडिंग भी करते जाएंगे। अब यहाँ हेड के ऊपर भी कुछ लाइन और कुछ टेक्सचर दिख रहे हैं, जिन्हें मैं 2B पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस पार्ट में भी हम थोड़ी फिनिशिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी हाईलाइट देने के लिए मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। फ़ोटो में जहाँ भी मुझे हाइलाइट्स दिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ हाइलाइट दे रही हूँ। अब यहाँ ज़्यादा पार्ट को हाईलाइट करने के लिए मैं निडेबल इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ शेडिंग को मुझे थोड़ा हल्का करना है वहाँ भी मैं निडेबल इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। अब इसी तरह से मैं नेक पर भी 2B पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग कर रही हूँ। यहाँ डार्क शेडिंग के लिए मैं 2B पेंसिल को ही थोड़ा प्रेशर के साथ अप्लाई कर रही हूँ, और शेडिंग के साथ साथ मैं इसे ब्लेंड भी करते जाऊंगी। इसी तरह से हम नेक के बाकी पार्ट को भी 2B पेंसिल से शेडिंग करेंगे और उसके बाद हम उसे ब्लेंड करेंगे। फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि नेक पर कहीं कहीं पर डार्क शेडिंग दिख रही है। इसे मैं अभी 2B पेंसिल से ही शेड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर सेकेंड लेयर के लिए यूज़ कर रही हूँ 6B पेंसिल का। अभी जो हमने 2B पेंसिल से शेडिंग की थी उसी को मैं थोड़ा और डार्क कर रही हूँ। अब नेक के ऊपर भी हाईलाइट देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मोनो ज़ीरो इरेज़र। मुझे यहाँ पर जो भी वाइट लाइन और छोटे वाइट स्पॉट दिख रहे हैं उसे मैं हाईलाइट कर लूँगी। ड्राइंग का ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। आप भी इस ड्राइंग को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और इसे बनाने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इंस्टा की लिंक दी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हेयर किस तरह ड्रॉ करें, और इस ड्राइंग का बाकी का पार्ट भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।